हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जेआर मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी पाठ योजना और आज का टॉपिक है संधि। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक पर ये वीडियो कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। सबसे पहले यहाँ पर आप क्लास लिखेंगे, जिस भी क्लास में आपकी टीचिंग लगी होगी। आप इस टॉपिक को 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा सकते हैं। फिर है आपका पाठ योजना नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा आप फिल करेंगे। फिर है आपका कालांश पीरियड, आपका जो भी क्लास होगा पीरियड का वो आप लिखेंगे। फिर आपका सब्जेक्ट और विषय क्या है आपका हिंदी। फिर आपका स्कूल, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखेंगे। फिर है आपका डेट में आप लिखेंगे आपकी टीचिंग जिस डेट को होगी आप डेट लिख लीजिएगा। फिर आपकी अवधि या ड्यूरेशन, ठीक है, यहाँ पर आप 35 या 40 मिनट फिल करेंगे। फिर आपका प्रकरण, और आज का क्या प्रकरण है, संधि पे आज हम ये वीडियो कवर कर रहे हैं। फिर आपका सामान्य उद्देश्य क्या होता है, आपके हिंदी टीचिंग से आप बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप कर सकते हैं, उनमें किन किन चीजों का विकास कर सकते हैं, उन्हें किन किन चीजों की जानकारी प्रदान कर सकते हैं, सारी चीजें आपकी होती हैं सामान्य उद्देश्य में। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। छात्रों को हिंदी भाषा समझने के योग्य बनाना, छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना, छात्रों को हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पहचानने के योग्य बनाना, वर्णमाला तथा विराम चिन्हों से अवगत कराना, छात्रों को हिंदी वर्णों की उत्पत्ति एवं शब्दों के विभिन्न रूपों से अवगत कराना। तो ये हो गया आपके सामान्य उद्देश्य। फिर आपका विशिष्ट उद्देश्य। देखिए विशिष्ट उद्देश्य क्या है, आपके हिंदी टॉपिक के हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत टॉपिक क्या है आज आपका संधि। तो संधि पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप करेंगे, सारी चीजें आपकी होती हैं विशिष्ट उद्देश्य में। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। छात्र हिंदी भाषा में संधि के महत्व को समझ सकेंगे, छात्र व्याकरण के नियमों को समझकर संधि को समझ सकेंगे, छात्र संधि के उदाहरण का अंकन कर सकेंगे, छात्र संधि को विश्लेषित कर सकेंगे। तो ये हो गया आपका कुछ पॉइंट्स। फिर आपका शिक्षण सहायक सामग्री, जैसे चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, चार्ट, पॉइंटर आदि। जो जो चीजें आपको हेल्प करती हैं टीचिंग में, सारी चीजें होती हैं आपकी सहायक सामग्री। फिर है देखिए आगे पूर्व ज्ञान। यहाँ पर आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे होंगे आप संधि, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बच्चे जानते होंगे। तो देखिए जैसे छात्र शब्दों को जोड़ने और विभक्त करने की सामान्य जानकारी रखते हैं, ये आप एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से कि बच्चे थोड़ा बहुत जानते होंगे। फिर आपका देखिए आगे प्रस्तावना, आप बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे इसमें जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, बच्चों के वास्तविक नॉलेज से संबंधित हो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। और आपको ध्यान देना है कि जो आज का टॉपिक है वो बच्चों के द्वारा ही आपको प्राप्त करना है आंसर के रूप में। तो देखिए आपके कुछ क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, हिंदी भाषा के दोनों वर्णों का नाम बताइए। तो बच्चे कहेंगे स्वर और व्यंजन। फिर आपका क्वेश्चन होगा कुछ व्यंजनों के नाम बताओ। तो बच्चे कहेंगे क, ख, ग, और जिस तरीके से भी आंसर आएगा आप रिसीव करेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क वर्ड किन दो वर्णों से मिलकर बना है। तो बच्चे कहेंगे क और आ। फिर आप अगला क्वेश्चन करेंगे क प्लस आ को जोड़ने पर क लिखने को क्या कहते हैं। तो बच्चे कहेंगे संधि। बच्चे अगर संधि बता देते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर भी आपका समस्यात्मक हो सकता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन होगा संधि के विषय में विस्तार से बताइए। तो यहाँ पर समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। प्रश्नोत्तर विधि यूज हो रही है क्योंकि आप बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चे आंसर दे रहे हैं, दोनों इसमें छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय हैं। फिर आपका उद्देश्य कथन, आज हम लोग संधि के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण, यहाँ से आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है कि किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं आप अपने इस टॉपिक को बच्चों के सामने, ताकि उनको आसानी से समझ में आ सके, उनके लिए इजी हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी यहीं से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका टीचिंग पॉइंट है, आप इसमें कुछ टीचिंग पॉइंट्स लिखेंगे जिसको आप एक्सप्लेन करेंगे और आपकी व्याख्या विधि यूज होगी। बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। इसके बाद आप जो भी यहाँ पर व्याख्या दे रहे होंगे उसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले बताएंगे संधि की परिभाषा, कि संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि क्या होता है, आप इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए आप एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे आपकी व्याख्या विधि यूज हो रही है। दो वर्डों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए संधि के प्रकार आप बताएंगे। संधि 3 प्रकार की होती है,
स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे, व्याख्या विधि यूज हो रही। अब आप पूछेंगे संधि कितने प्रकार की होती है, बच्चे कहेंगे जैसा भी आंसर आएगा, फिर आप इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, देखिए जैसे स्वर संधि क्या है, तो बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे तो आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण मुनिधन ईश, मुनीश। बच्चे ध्यान में बैठ के सुन रहे हैं। फिर देखिए सदाधन एव, सदैव। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आप व्यंजन संधि को एक्सप्लेन करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे। किसी व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिग धन गज, दिग्गज। ठीक है, जैसे जगत धन ईश, जगदीश। फिर है आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नि धन चय, निश्चय। तपह धन वन, तपोवन। इस तरीके से आपका हो जाता है। फिर आप क्या करेंगे, बोध प्रश्न पूछेंगे। आगे अभी तक जितना भी आपने एक्सप्लेन किया है उसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे संधि की परिभाषा बताइए, स्वर संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि की परिभाषा, व्यंजन संधि की परिभाषा, विसर्ग संधि की परिभाषा। तो ये हो गया आपका प्रश्न। इसके बाद देखिए आप श्यामपट्ट सारांश यहाँ पर करेंगे। क्या करेंगे, जो भी आप चीजें लिख रहे थे ब्लैक बोर्ड पर वो सारी चीजें बच्चे अपने नोटबुक में लिखेंगे और आप क्लास में राउंड लगाएंगे। जैसे कि देखिए ये निरीक्षण कार्य, कक्षा अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। फिर आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न, आप कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे। जैसे संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे, बच्चे आंसर करेंगे और आपका प्रश्नोत्तर विधि यूज होगा। फिर आपका होमवर्क, गृह कार्य आप बच्चों को दे देंगे। स्वर संधि की परिभाषा बताइए, संधि कितने प्रकार के होते हैं, विसर्ग संधि की परिभाषा बताइए उदाहरण सहित। तो ये हो गया यहाँ पर आके आपका ये लेसन प्लान एंड। अगर आपको ये समझ में आया होगा लेसन प्लान तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और प्लीज गाइस कमेंट करिएगा कि समझ में आया कि नहीं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।